होता है वो करता कुछ नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो 24 घंटे ध्यान में ही रहता है। ऐसे आदमी के तो मैं कहूँगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो सेवे तू मूल को फूले भले अगाए। अब कहाँ तो इतनी ऊंची बात बता दी। नंबर 2 पे आज शुरुआत हमने क्या की कि ध्यान और ध्यान की सहायक क्रियाएं। अरे सहायक क्रियाओं की क्या जरूरत पड़ गई। साथ में गुप्ता जी ने बताया अष्टांग योग के बारे में कि हमें यम का पालन करना है, नियम का, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि में जाएंगे। ये भी एक तरीका बहुत बढ़िया है। ये किसके लिए बढ़िया है? आम साधारण व्यक्ति के लिए। साधारण व्यक्ति कौन है? जो 3 चेतनाओं में रहते हैं। 3 चेतनाएं कौन सी? जो थक करके सो गए, बेहोश हो गए, आराम कर लिया, फिर स्वप्न में आ गए, फिर जाग गए, जागने के बाद फिर थकना शुरू कर दिया, 24 घंटे काम करते रहे। तो जो लोग इन 3 चेतनाओं में निरंतर रहते हैं, देखो उनको तो ईमानदारी की बात है, अष्टांग योग करना ही पड़ेगा। अष्टांग योग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जितना जिसको जैसा समझ में आए उतना हर एक को कर लेना चाहिए। इसमें नकल करने की जरूरत नहीं है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सबकी अपनी अलग अलग मन की अवस्था होती है, बुद्धि की अवस्था होती है, शरीर की अवस्था होती है। हर आदमी तो पद्मासन लगा के बैठ नहीं सकता, हर आदमी सीधा नहीं बैठ सकता, हर आदमी कमर सीधी नहीं कर सकता। अब जिसकी जैसी अवस्था है, सहज आसन में वैसे ही बैठ करके सारे काम करने हैं। अब चलो मूल बात छूटती जा रही है, ध्यान क्यों करना है। तो यही बात एक तो मैंने कह दी। अगर भगवान पर विश्वास है, भाव बन चुका है, अगर आपको लगता है कि बिना भगवान के तो मेरा काम चलना ही नहीं, कहने से बात नहीं बनेगी। 99% लोग झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं भगवान पे हमारा विश्वास है, विश्वास होता नहीं। तो जिसका भगवान पर पूरा पूरा विश्वास हो चुका, अब उसकी पहचान क्या है? अब पता तो करना पड़ेगा ना, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। जिसका भी भगवान पर पूरा पूरा विश्वास होगा, वो निरंतर अंतर्मुखी रहने लगेगा। उसका मन 24 घंटे अंदर की तरफ खिंचेगा। तो जैसे डॉक्टर शंभूनाथ जी ने बताया, 7 चेतनाओं के द्वारा उन्होंने हमारे को समझाया कि जो लोग बहुत निम्न स्तर के होते हैं, वो तो उनमें तो होश ही नहीं होता। वो ध्यान करते हैं अपना होश बढ़ाने के लिए, अपनी जाग बढ़ाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए। ये क्यों जरूरी है? क्या बिना जागे कोई काम कर सकता है क्या? बिना होश में आए क्या आप कोई काम कर सकते हैं क्या? तो ध्यान क्यों करना है? पहली बात, बातें बहुत सारी इकट्ठी हो गई। ध्यान हमने अपने आप को जगाने के लिए, अपने आप को होश में लाने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ध्यान करना है। तो क्या बिना जाग को बढ़ाए, बिना होश को बढ़ाए हम किसी काम को करने में सफल हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादातर लोग 3 चेतनाओं में रहते हैं। थक गए तो सो गए। अब सोने का भी उनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है, कैसे सोना है, कितनी देर सोना है, कब सोना है, सोने का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मजबूर होकर सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। सच्चाई ये है कि जो साउंड स्लीप आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए, वो नींद नहीं आती उनको, तो नींद वाला लाभ भी नहीं मिल पाता। और जो ईमानदारी से प्रकृति के नियमों का पालन कर लेते हैं और समय पर
सोने के लिए लेट जाते हैं, कोशिश नहीं होती सोने की, नींद अपने आप आती है। बस समय का ध्यान रख करके आपको लेटना है बिस्तर में और भगवान का नाम याद कर लेना है, एकदम नींद आ जाएगी। और जो कोशिश करते हैं ना नींद लाने के लिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। कोशिश करने से नींद कभी नहीं आती। तो जो लोग दुर्भाग्यशाली है, जो लोग अनलक्की है, अपने लक को बनाने के लिए, हर काम में सफल होने के लिए उनको अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के होश को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? कि जब अंदर का होश बढ़ेगा ना, मन का होश, मेरी बात को जरा ध्यान से सुन करके, अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसको पूछना भी है, ईमानदारी से, अपना समय बर्बाद नहीं करना। मैं एक पढ़ाई करवा रहा हूँ डॉक्टर शंभुनाथ जी वाली, और बड़े सिस्टमेटिकली करवा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश करी है कि ध्यान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना होश में आए, बिना जागे, बिना अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाए आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भी करेंगे ना वो अर्ध चेतना में करेंगे, पूरी चेतना में नहीं करेंगे। तो थक के चूर हो गए, आपका बस ही नहीं है। अब गहरी नींद में चले भी गए, आपको नींद का ज्ञान है कि सोना जरूरी है, चले गए, अहंकार मुक्त हो गए, परमात्मा ने विशेष कृपा करके आपको जगाने की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो गहरी नींद में क्या होता है? धीरे धीरे जाग की तरफ बढ़ते हैं। हम नहीं बढ़ते, परमात्मा बढ़ाता है। गहरी नींद से निकालता है परमात्मा, हम तो केवल समर्पित भाव से लेटे रहते हैं। जब गहरी नींद से परमात्मा निकालता है तो हम क्या है, स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न देखते देखते हम जागृति में भी आ जाते हैं। अब यहाँ तक तो विशेष कृपा करके परमात्मा ने हमें जगा दिया। और एक बात और, जो गहरी नींद की तकलीफ थी स्वप्न में कम हो गई, और जो स्वप्न में तकलीफें थी, परेशानियां थी, हम जाग गए ना तो परेशानियां सारी दूर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम अपनी चेतना शक्ति को बढ़ा लेंगे, हमारी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर होने लग जाएगी। तो चाहे शरीर के रोग हो, चाहे मन के रोग हो, चाहे बुद्धि के रोग हो, सब रोगों का एक ही उपचार आपको बता रहा हूं। वो क्या है? कि अपने आप को जगा लो, अपने अंदर के विकारों को निकाल दो। जगाने का मतलब है शरीर के विकारों को निकाल दो, मन के विकारों को निकाल दो, बुद्धि के विकारों को निकाल दो। तो ध्यान क्या है? ध्यान गहरा आराम करने का तरीका है। इसके अंदर हम अपनी बुद्धि के विकार निकालते हैं, मन के विकार निकालते हैं, शरीर के विकार निकालते हैं। मन, बुद्धि, शरीर से हम सक्षम हो जाते हैं और होश बढ़ने लग जाता है। तो तीन होश जिसके पास है ना, उसका काम चलता है। अब जागृति के बाद कोई परेशानी है, दिमाग की परेशानी है, मन में डर है, शरीर में बीमारियां है, तो क्या करे वो अपने आप को और जगाए। जैसे स्वप्न की सारी बीमारियां जागृत होते ही गायब हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से जागृत होने की जो बीमारियां हैं, चाहे मन की हो, चाहे बुद्धि की हो, चाहे शरीर की हो, अगर आपने चौथी जाग पैदा कर ली, जिसको हम कहते हैं भावातीत की जाग, तुरीय चेतना, तुरीयातीत होना कोई लोग कह देते हैं, कोई लोग भावातीत की जाग कह देते हैं, कुछ लोग त्रिगुणातीत होना कह देते हैं, शब्दों का फर्क है। तो तीसरी जाग की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें चौथी जाग पैदा करना बहुत जरूरी है। वो चौथी जाग क्या है? वो जब हम समर्पित भाव से ध्यान करते हैं, ध्यान को समझ के करते हैं, तो चौथी जाग, भावातीत की जाग पैदा होने लग जाती है। और जिस मात्रा में भावातीत की जाग पैदा होगी ना,
उस मात्रा में आपकी शरीर की बीमारियां गायब, मन की बीमारियां गायब, बुद्धि की बीमारियां गायब। और अगर आप चौथी जाग पैदा करने के लिए समय नहीं निकालते हो तो तीनों बीमारियां, मन में डर, बुद्धि में चिंताएं और शरीर में रोग, ये आपको परेशान करेंगे। चाहे आप कितनी बड़ी से बड़ी दवाई ले लो, कितने बड़े से बड़े डॉक्टर को पकड़ लो, वो डॉक्टर क्षणिक तो दबा देगा तकलीफ को। एक गोली 6 घंटे काम करेगी, 6 घंटे तक दर्द महसूस नहीं होगा, 5-6 घंटे सुला देगी, बेहोश कर देगी, पर परमानेंट इलाज नहीं होता। परमानेंट इलाज केवल एकमात्र केवल ध्यान से होता है। अब चौथी जाग, अब आम लोग तो 3 जाग में ही रहते हैं, मैंने बताया है, वो तो अनलक्की है। और जब चौथी जाग पैदा होगी ना, उसको भावतीती जाग बोलते हैं। फिर 5वीं जाग होगी तो उसको ब्रह्मी चेतना बोलते हैं। फिर उससे ऊपर की जाग पैदा हो गई तो ईश्वरीय चेतना बोलते हैं। और ऊपर की जाग पैदा होगी तो अद्वैत चेतना बोलते हैं। तो 7 तरह की जाग, जो जाग आगे बढ़ेगी ना, उतने ही हम भगवान के नजदीक हो जाएंगे। जितनी छोटी जाग है उतनी भगवान से हम दूर होते चले जाएंगे। जितने भगवान से दूर हो गए ना, उतनी हमारी जीवन की समस्याएं, जीवन की तकलीफें, चिंताएं, डर सारी बढ़ती चली जाएगी। ये पक्की बात है, आप खुल के चर्चा कर सकते हो। और जितना भगवान के नजदीक जाओगे, यानी कि ऊपर वाली जाग पैदा होगी। और लास्ट वाली कौन सी बताई है मैंने? अद्वैत चेतना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस। यानी कि इसके बाद इस जाग में क्या होता है कि भगवान पर मनुष्य पूरा पूरा समर्पित हो जाता है। उसकी इच्छाएं भी लगभग सारी पूरी हो जाती है। जितना हम ध्यान करेंगे ना, उतनी इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा पूरी होने के बाद इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी, और निवृत्ति होने के बाद टोटल परमात्मा के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे हम। अब टोटल परमात्मा डिपेंड करने के बाद क्या है, हम क्या करेंगे? निष्काम कर्म करेंगे। गीता में लिखा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या है? भाई जो मन में आएगा सहज भाव से समाज की सेवा करेंगे। उसमें उत्तेजना नहीं होगी, भागदौड़ नहीं होगी, बुद्धि की तिगड़मबाजी नहीं होगी, केवल मन करेगा। क्योंकि जितना भगवान के नजदीक जाएंगे ना, उतना मन में प्यार पैदा हो जाता है, क्योंकि इसको समझ में आने लगता है। क्या? हाँ, सुनेंगे। ये मेरा असली प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए। तो मैं माफ़ी चाहूँगा ज़रा, मैंने ध्यान को सिस्टेमेटिकली विशेष रूप से बच्चों के उत्थान के लिए, उनके मन, बुद्धि, शरीर के विकास के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों में क्या है, बुद्धि का विकास बहुत है। बच्चों के शरीर की भी देखभाल थोड़ी बहुत कर लेते हैं, पूरा देखभाल नहीं कर पाते, पर मन तो बिल्कुल छूट गया। तो अब है क्या कि हम बिना मन के बुद्धि और शरीर से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना मन के। तो ध्यान क्यों जरूरी है? ध्यान मन के विकास करने के लिए जरूरी है। और एक बात और बता देता हूँ, सारे काम मन की शक्ति से होते हैं। होते हैं नहीं होते, ये बताओ पहले तो। खाली वैसे मत करना, टाइम खराब मत करना। सारे काम मन की शक्ति से होते हैं। मन में शक्ति है, बुद्धि भी तेज चलेगी, इंद्रियां भी काम करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये मन जो है ना, ये इंद्रियों को भी ताकत देता है, बुद्धि को भी ताकत देता है। और हम सब के अंदर एक जीव आत्मा है। ये जीव की जो आत्मा है ना, ये आत्मा हमारे मन को शक्ति देती है। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि और शरीर को ठीक करने के लिए मन को ठीक करो, मन इन दोनों को शक्ति देगा। और मन को ठीक करने के लिए आत्मा की शक्ति लो। आत्मा यानी कि परमात्मा। परमात्मा हमारे मन को पोषित करता है, मन को शक्ति देता है, और मन हमारी बुद्धि को और शरीर को शक्ति देती है। ये बात ठीक लगती है, नहीं लगती? कुल मिलाकर के सारे काम परमात्मा करता नहीं है, परमात्मा की शक्ति से हम करते हैं।
एक समाज में बड़ा भ्रम हो गया है। क्या हो गया? तो भगवान को मान लो और सारे काम हो जाएंगे। भगवान कुछ नहीं करता, ईमानदारी से बता रहा हूँ, शास्त्रों की बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं करता भगवान। तो भगवान क्या है? भगवान एक चेतनता प्रदान करने वाली शक्ति का नाम है। भगवान का ध्यान करेंगे ना तो आप होश में आ जाएंगे, आपका होश बढ़ेगा, चेतना बढ़ेगी, बुद्धि का विकास होगा, शरीर का विकास होगा, इंद्रियों का विकास होगा। अब भगवान पूरी तरह निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता। तो कौन करता है? भगवान की जो माया है ना, प्रकृति माया, प्रकृति क्रियाशील है, प्रकृति सब कुछ करती है। कैसे करती है? प्रकृति अपने 3 गुणों की सहायता से, सतगुण, रजगुण, तमोगुण की सहायता से सारे काम करती भी है और जीव से करवाती भी है। परंतु प्रकृति भी परमात्मा की सहायता से, परमात्मा के सकाश से करती है। बिना परमात्मा के प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती और ये जीव भी बिना परमात्मा के कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात मैंने क्या बताई है? परमात्मा कुछ नहीं करता। तो क्या मतलब हुआ? परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भर लो और उस शक्ति का उपयोग अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा उसका उपयोग करो। ये तो बता दी मैंने आम आदमी के लिए। कहीं ऐसा ना हो बच्चों में अंधविश्वास पैदा हो जाए और कहते भाई भगवान का ध्यान कर लो, ऐसा ही है। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। ईसाई धर्म का प्रचार में ऐसा ही बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये चीज नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? भगवान कुछ नहीं करता, भगवान की शक्ति से हम सब कुछ करते हैं। तो सनातन धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए? भगवान की शक्ति को अपने मन में पिरोना चाहिए। जितना ध्यान करेंगे समझ करके या जितनी गहरी नींद लेंगे उतनी ही भगवान की शक्ति हमारे मन में पिरो जाएगी। उस शक्ति का प्रयोग करना आपको आता है ना, तो सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। ये मानते हो ना? तो 7 चेतनाएं मैंने बताई, जो जितनी चेतना बढ़ा लेगा उतना भगवान के नजदीक चला जाएगा। अब मेरा मकसद लेक्चर देने से नहीं है। अगर इतनी बात सुनकर के कोई मन में प्रश्न आया हो तो आप पूछ सकते हैं। समझना है ध्यान क्यों करना है, ध्यान किसे कहते हैं। चलो मैं पूछता हूँ। मुझे ये डाउट रहता है कि कोई भी आदमी ध्यान नहीं करता। क्यों रहता है? कोई तो भ्रिकुटी में ध्यान लगाता है, कोई हृदय में ध्यान लगाता है, कोई श्वासों पे ध्यान लगाता है। और ध्यान करने के एक नहीं सैकड़ों तरीके बने हुए हैं और हर ध्यान का कुछ ना कुछ फायदा तो होता है, खराबी कुछ नहीं है। पर जो ध्यान मैं यहाँ सिखाता हूँ डॉक्टर शंभुनाथ जी की आशीर्वाद से, मैं केवल उस ध्यान की बात करता हूँ। ध्यान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सभी करते हैं, सभी परमात्मा को मानते हैं। पर जो सनातन धर्म के अनुकूल ध्यान है, वेदों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से, मैं केवल उस ध्यान की चर्चा करता हूँ। तो जो मैंने बताया है, अगर इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। फिर मैं अगली बात, कोई सीमा नहीं है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई ध्यान है। जिसने ध्यान के द्वारा अपनी बुद्धि में प्रकाश उत्पन्न कर लिया, अपने आप को जगा लिया, वो चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे पायलट बने, चाहे बिजनेसमैन बने, उसको हर काम में सफलता मिलना 100% की गारंटी है, अगर मन में उसके शक्ति है तो। और मन में शक्ति तो है नहीं, और क्या भगवान नहीं करता? तो मैंने बता दिया भगवान कुछ नहीं करता। करेंगे तो आप ही। हाँ, भगवान करता है। वो फिर 2 शक्ति की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके मन में प्रश्न आएगा, एक होने की शक्ति है और एक करने की शक्ति है। अब यहाँ मिस इंटरप्रेट कर दो कि हम तो होने की शक्ति के सहारे रहेंगे, जो करेगा परमात्मा करेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
अगर होनी और करने की शक्ति की बात करूं तो बहुत बड़ा अध्याय है, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। ये होनी क्या होती है? साइंस ऑफ डूइंग। साइंस ऑफ डूइंग को होने की शक्ति बोलते हैं। ये कैसे बढ़ती है, कैसे उपयोग करते हैं? मैं करने की शक्ति की बात कर रहा था। करने की शक्ति को साइंस ऑफ डूइंग बोलते हैं। और दूसरी होने की शक्ति, बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। कई बार गलत शब्द निकल जाते हैं तो आप भी पकड़ा करें, अगर कोई गलती निकलती है ना तो बता दिया करे, टोक दिया करे, कोई इसके अंदर संकोच वाली बात नहीं है। बेटे थोड़ा पानी रख देना। तो एक होने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। डिस्टर्ब ना हो भाई, सारे ना हो, वो ले आएगा, कोई बात नहीं। बड़ा गूढ़ विषय है, गंभीर विषय है। बिना इसके ना आप डॉक्टर बन सकते, ना इंजीनियर बन सकते, ना पायलट बन सकते, कुछ नहीं कर सकते। और करेंगे ना तो आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। मैं आपको वो रास्ता बताना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, पैसा कमाए, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। वो जो आप कमाते हैं ना वो समाज के काम आना चाहिए। ये नहीं कि कमा कमा के तो घर भर लिया और समाज के काम आए ना, कोई काम की नहीं है वो कमाई। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये पढ़ाई के साथ जोड़ करके बताना चाहता हूँ कि होने की शक्ति परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा हमें केवल बुद्धि से, मन से, शरीर से ऊपर उठाता है। मन बुद्धि शरीर का विकास करता है। और ज्यादातर लोग बिना मन के काम कर रहे हैं। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ ही बनेंगे, बिना मन के बन गए। केवल स्कोप देख करके, स्कोप की दृष्टि से, कैरियर देख करके, कैरियर की दृष्टि से बन गए। फिर आखिर में क्या होता है? उनका जीवन बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है? उनको संतुष्टि नहीं मिलती। चाहे कितना धन कमा लो, कितना बड़ा पद ले लो, कुछ भी कर लो, अंदर से वो रोते रहते हैं। घर में भी रोते हैं, बाहर भी रोते हैं। तो मैं, चलो आपका थोड़ा सा समय हो गया। अरे थोड़ा यहाँ तक छोड़िए उनको, यहाँ तक छोड़िए, यहाँ तक छोड़ा है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, काम कुछ भी करे, समाज के काम आए, अपने काम आए, बच्चों के काम आए, देश के काम आए। और कमा कमा के घर भर लिए, काम किसी के आ नहीं रहा है। खूब आपने ज्ञान ले लिया, काम किसी का है नहीं। वेदों का घोटा लगा लिया, रामायण का घोटा लगा लिया, सुनाए जाओ, क्या बनना है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान कोई भी हो अनुभव से आता है। पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, बुद्धि से ज्ञान नहीं आता। जब बुद्धि द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई को हम अनुभव करने लगेंगे ना, अनुभव के साथ जोड़ेंगे, तो वो बुद्धि के द्वारा पढ़ाई हुई किताबी ज्ञान हमारे काम आएगा। और आजकल मन से तो कोई पढ़ता ही नहीं, अनुभव से, अनुभव का ज्ञान कोई है ही नहीं। तो सारे ज्ञान अनुभव के अंदर होते हैं। ये समझने की बात है। ये गलत लग रहा है, ठीक लगता है। भगवान का आनंद है, अनुभव कर सकते हैं आप, बता नहीं सकते। चीनी की मिठास क्या है, गुड़ की मिठास क्या है, शहद की मिठास क्या है, आप बता नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। आपके मन में अच्छा लग रहा है, बुरा मन लग रहा है, आपका मन महसूस करता है, आप बता नहीं सकते। बिना कारण के भगवान के आनंद में खोए हुए हैं, या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऊपर से एक्टिंग कर दो, राम सीता बना दिए, एक्टिंग कर दी, बहुत बढ़िया लगती है पिक्चर में, ऐसा लगता है जैसे कोई असली राम सीता है। उस एक्टिंग से कुछ नहीं बनना। और सारी दुनिया एक्टिंग कर करके अपने आप को बेवकूफ़ बना रही है, अपने आप को बना रही है, समाज को बेवकूफ़ बना रही है। सच्चाई क्या है? अनुभव का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, अपनी चेतना को बढ़ाने का ज्ञान है, कॉन्शसनेस को ऊपर उठाने का ज्ञान है। और 7 चेतनाएं बता दी। ज़्यादातर लोग 3 चेतनाओं से काम चलाते हैं। वो सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, जागते हैं, वह इससे काम चलाते हैं।
और उसके बाद फिर दोबारा अपने आप को थकाते हैं। और बीमार क्यों होते हैं? तो पहले तो मैंने ये शुरुआत किया था कि ध्यान क्यों करें। एक तो मैंने बता दिया अपने आप को जगाने के लिए ध्यान करें, बिना जगाए कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात ठीक लगी नहीं लगी? ठीक लगी नहीं लगी? नंबर 2, अपने आप को जानने के लिए ध्यान करें। हम सारी दुनिया को जानते हैं, बड़े बड़े कामों का ज्ञान है, और अपना ज्ञान नहीं है। अपने आप को तो जानते नहीं, और दुनिया को जानने का ठेका उठा लिया। किसी से कुछ भी पूछो, क्या मैं वो भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। अरे तो खुद को तो जान ले, तो खुद क्या है। तो ध्यान करने से अपना ज्ञान मिलता है, और ये पता लगता है मैं क्या हूँ। मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ क्या? ये तो पता होना चाहिए ना। अरे हमारा देश आध्यात्मिक देश है, तो आध्यात्मिक देश में कम से कम इतना तो हर आदमी को पता होना चाहिए कि अध्यात्म देश में सबसे पहला काम है आध्यात्मिक पढ़ाई को करना, और उस आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ भौतिक पढ़ाई को भी करना। और 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्म की दुनिया में विचरण करते हुए, भौतिक ज्ञान को बढ़ाते हुए 25 साल में इतना पारंगत हो जाता आदमी कि चाहे कितना बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, चाहे पढ़ाई का हो और चाहे गृहस्थ का हो, वो हर काम को मिनटों में, सेकंडों में सोल्व कर देगा। ना उसको गृहस्थ की प्रॉब्लम आएगी, ना उसको गृहस्थ परेशान करेगा, ना बच्चे परेशान करेंगे, ना समाज परेशान करेगा। किसको नहीं करेगा? जिसने बचपन से मन का विकास किया है। अब आप कहेंगे मन का विकास क्या है? अगर आपका कोई और प्रश्न पैदा होता तो टोक देना मुझे। ये बात समझ में आ रही है क्या मेरी, जो मैं बता रहा हूँ? अब मन का विकास क्या है? जो समाज में कोई जानता ही नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को पता ही नहीं। बुद्धि के विकास का तो पता है, वो बुद्धि के विकास को मन का विकास बोल रहे हैं। अरे मन का विकास होता है अनुभव करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, और बुद्धि का विकास होता है समझने की शक्ति। मन का विकास अलग है, बुद्धि का अलग है। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया कि मन और बुद्धि दोनों एक ही है। मैं क्या कहता हूँ, दोनों अलग अलग है। तो मन का विकास अलग है। चलो मैं एक छोटी सी बात देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा समय का भी मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है। सभी लोग कहते हैं बचपन बड़ा सुहावना था। जो जो उम्र बढ़ी, बड़े होते होते चिंताओं से भर गए, शरीर की बीमारियों से घिर गए, मन से दुखी हो गए, बुद्धि से परेशान हो गए। ये बात ठीक है गलत है? बचपन बड़ा सुहावना था, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, और हर आदमी तरस खाता था। और बच्चा मन मौजी होता है, जो मन में आता है करता है। और जो जो बड़े हुए, पढ़ाई का ज्ञान लिया, बुद्धि का ज्ञान लिया, किताबी ज्ञान लिया, धीरे धीरे जितने बढ़िया बढ़िया काम करे, कैरियर बनाया, पैसा कमाया, शरीर बीमारियों से भर गया, दिमाग चिंताओं से भर गया, और मन में 36 तरह के डर पैदा हो गए। तो यही फायदा है क्या बड़ा होने का, पढ़ाई करने का? पढ़ाई यही 3 चीज देती है क्या? ये 3 चीज दे रही है नहीं दे रही? पहले ये बताओ। जो जो उम्र बड़ी होती है, चिंताएं परेशान करती है नहीं करती? चाहे बच्चों की हो, चाहे समाज की हो, चाहे अपने सेहत की हो, चाहे किसी गलत आदमी की हो, मन में चिंता रहती है नहीं रहती? तो बड़ा होने का क्या फायदा हुआ? पढ़ने का क्या फायदा हुआ? पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ? इस तरह मन में डर पैदा होते नहीं होते? होते हैं। शरीर में बीमारियां, जो जो पढ़ाई करते हैं, बड़े होते हैं, शरीर बीमारियों से भरता नहीं भरता है, और इसी पढ़ाई के पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ाई नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि इस पढ़ाई के साथ साथ मन का विकास भी करना जरूरी है। अब बच्चा जो होता है ना, जो ब्रह्मा के पास से आता है, परमात्मा के पास से आता है, उसके मन का सबसे ज्यादा विकास होता है, बच्चे के मन का, पर उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता। अब पहले तो ये बताओ, बच्चे की बुद्धि होती है?
बच्चे में बुद्धि होती है क्या? मन होता है बच्चे में? अरे बच्चा रोता है, कभी हंसता है, तो इसे सिद्ध होता नहीं होता है कि बच्चे में मन है। जब अच्छा लगता है तो हंसता है बच्चा, तकलीफ होती है तो बच्चा रोता है। ये तकलीफ किसको होती है? मन को होती है या बुद्धि को होती है? जब बच्चा रोता है तकलीफ की वजह से, तो बच्चों को तकलीफ होती है नहीं? ये तकलीफ किसको होती है? मन को होती है ना। और बच्चा मुस्कुराता भी है, तो कब मुस्कुराता है? जब मन को खुशी मिलती है। तो बच्चा मुस्कुराता भी है, रोता भी है। एक काम ये काम करता बच्चा, करता ना करता? बच्चा 3 काम करता है। क्या करता है? एक तो सोता है। सोने का मतलब वो 24 घंटे भगवान में खिंचा रहता है, ध्यान में डूबा रहता है। वो सोता नहीं है, वो ध्यान में डूबा होता है। 18-18, 20-20 घंटे ध्यान में डूबा होता है। ये समझने की बात है। ये अद्वैत चेतना के साथ जाके जुड़ेगी ये बात आखिर में। जब अद्वैत चेतना में जाएंगे ना, तो हमारी अवस्था भी बच्चे की तरह हो जाएगी। हम भी 18-18, 20-20 घंटे ध्यान करने लग जाएंगे। 18-20 घंटे का 24 घंटे ध्यान करने लग जाएंगे, जैसे बच्चा करता है। अब बच्चा 18-20 घंटे भगवान की तरफ खिंचा रहता है। और हम ऊपर उठेंगे ना, भावाती चेतना के बाद ब्रह्मी चेतना आती है ना, तो उसमें मन का खिंचाव अंदर का शुरू हो जाता है, बच्चे की तरह। दूसरा काम कौन सा करता है बच्चा? बच्चा सात्विक आहार लेता है, उल्टा पुल्टा नहीं खाता, बिना भूखे नहीं खाता। अब बिना भूखे बच्चे को दूध पिला भी दोगे ना, तो बच्चा उल्टी निकाल देगा, बीमार हो जाएगा। और आजकल की माताओं में बड़ा भ्रम सा रहता है, बच्चा दूध नहीं पिएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे वो बच्चा जो है, उसके अंदर एक जीवनी शक्ति है, दूध के सारे जिंदा नहीं है, दूध शरीर का निर्माण करता है, ये भी समझने की बात है। तो बच्चा 3 काम करता है। सात्विक भोजन लेता है, बिना भूखे नहीं लेता। नंबर 2, पूरा ध्यान करता है। और नंबर 3 पे हाथ पैर चलाता है, पूरा व्यायाम करता है, योगा करता है। अगर बच्चे से 3 प्रेरणा भी ले लो ना, तो आपका मन भी बच्चे की तरह हो जाएगा। ये बात ठीक है गलत है? आजकल क्या सिखाते हैं? योगा करो। बच्चा हाथ पैर ही मारता है, जब भी होश में आता है तो योगा ही करता है बच्चा। भूख लगती है तो दूध पीता है, पर भूख से ज्यादा नहीं लेता बच्चा। हम तो स्वाद के चक्कर में खाते हैं, हम पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम स्वाद के लिए खाते हैं। ये बीमारी का कारण हो गया। बच्चा पेट भरने के लिए खाता है, बच्चा केवल अमृत लेता है, हम जहर लेते हैं 24 घंटे। तो एक ये कारण हो गया। और बच्चा ध्यान करता है, हम ध्यान ही नहीं करते। हम बड़ों को कहते हैं आधा घंटा 3 बार करो, बच्चा 18-18 घंटे करता है। ये बात ठीक है नहीं? तो बच्चे से 3 बातें सीखनी पड़ेगी ना। दूसरी बात, बच्चे के मन का विकास होता है, क्योंकि बच्चा सारे काम मन से करता है, दिमाग से सोच के नहीं करता। बच्चे में दिमाग इतना भी नहीं होता कि आग में उंगली डाल दे, उसको ये भी नहीं पता कि मेरी उंगली जल जाएगी। कि बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं। ये बुद्धि का विकास कौन करता है? ये भौतिक समाज करता है। बाहर की दुनिया में बुद्धि का विकास होता है, बस बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलता कभी भी। ये आपने सुना है क्या? बुद्धि से कभी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मन का विकास करने से मिलता है। बच्चे के मन का विकास होता है। बच्चा सीधा सीधा भगवान के दर्शन करता है। और कहते हैं बाल में गोपाल होता है। कहते नहीं कहते हैं? ये कहते नहीं कहते? और एक बात और, जब तक वो बच्चा है ना, उस पर हर आदमी तरस खाएगा। ऐसा हो रहा होता है उसके ऊपर, उसका कोई भी बुरा कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? मन का विकास है। आत्मा की सीधे सीधे उसको एनर्जी, शक्ति मिल रही है। क्यों मिल रही है? कि बच्चे में अभी संस्कार रूपी बादल नहीं बने। बच्चा जब कर्म करेगा ना, भौतिक जिंदगी में तरक्की करेगा, संस्कारों को बनाएगा, मन और परमात्मा के बीच में कर्म रूपी संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे, तब वो भगवान से दूर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से दूर भी नहीं होना और बुद्धि का विकास भी करना है। यानी भौतिक पढ़ाई भी करनी है और भगवान का ध्यान भी बचपन से ही करवाएंगे ना, सब तो भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। मन का विकास भी हो जाएगा। अगर जिस बच्चे को बचपन से ध्यान नहीं करवाया, हम बच्चों को यहाँ स्कूलों में ध्यान करवाते हैं,
डॉक्टर शंभुनाथ जी आए थे ना, सबसे पहले यही मैंने शिक्षा ली थी कि सबसे जरूरी बच्चों का ध्यान करवाना है, बड़े करे ना करे। बड़े तो कहते हैं हम तो बूढ़े हो जाएंगे ना, जब सारे काम पूरे हो जाएंगे तब करेंगे। अरे ध्यान शुरू से करना है भाई, बिना ध्यान करे, बिना मन की शक्ति कमाए हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात ठीक लगती नहीं लगती? जो जो मन का विकास होगा हमारे को डर नहीं लगेगा, बाहर की दुनिया वाले हमारे को परेशान नहीं कर पाएंगे, कोई भी बात हमारे मन के खिलाफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? मन में शक्ति है। बड़े बड़े महात्मा करते क्या है? महर्षि महेशयोगी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में 3000 लोग इकट्ठे होकर ध्यान कर ले तो पूरे हिंदुस्तान को ऊपर उठा देंगे। अगर एक घर में एक आदमी ने पूरी तरह समझ के ईमानदारी से ध्यान कर ले और वो ब्रह्मी चेतना में आ जाए, ब्रह्मी चेतना का मतलब है बच्चे की तरह ध्यान होने लग जाए उसका, 24 घंटे खिंचा तो रहे बच्चे में। और भौतिक ध्यान करने के लिए जो भी बाहर आया ना तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, वो उसको कहते हैं ध्यान की अवस्था, जागृति की अवस्था। अगर घर में एक आदमी भी ब्रह्मी चेतना तक पहुंच जाए, ध्यान करे, तो पूरे परिवार को ऊपर उठा देगा। अब एक आदमी पूरे परिवार को ऊपर उठा सकता है, पर कब उठाएगा? ये नहीं आज तो ध्यान शुरू करा तो मैं ध्यान करता हूँ जी, मेरे परिवार में तो मेरे बच्चे भी कहना नहीं मानते, घर वाले भी कहना नहीं मानते, वो उसी भी परेशान करते हैं, वो भी परेशान करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। ये शिक्षा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मैं शिक्षा का रूप देता हूँ। तो अगर एक घर में एक आदमी भी ध्यान कर ले, अपने मन का विकास कर ले, तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली बिना कहे ध्यान करने लग जाएंगे। ये बात क्या आपने कभी अनुभव किया? कुछ लोग पुराने हैं यहाँ, घर में एक आदमी ध्यान करता है तो दूसरे ने शुरू कर दिया, तीसरे ने शुरू कर दिया, छूत की बीमारी है ये। ऐसा होता है क्या? पर ऐसा कब होगा? जब वो 3 चेतनाओं से ऊपर उठ करके भावातीत और फिर ब्रह्मी चेतना में आ जाएगा ना, तो उसका असर औरों पे पड़ने लग जाएगा। भाई मैंने तो महसूस किया है, डॉक्टर शंभुनाथ जी जब आते थे ना, आने के 3-4 दिन पहले पूरा वातावरण, ये मैडम भी बताती थी मेरे को, पता नहीं डॉक्टर शंभुनाथ जी जब आते हैं ना तो 3-4 दिन पहले एकदम घर में शांति हो जाती है। उससे पहले बड़े तूफान उठते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सारे काम होते हैं। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, और अब तो मैडम ये कहती है, जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो मैडम कहती है पता नहीं आते हैं ना, यहाँ बैठती ध्यान शुरू हो जाता है। एक बार नहीं बहुत बार कहती है। क्यों? कि सामूहिक ध्यान में बहुत फायदा है, इसलिए आप सबको मैं बार बार ये समझाता हूँ, यहाँ आके ध्यान किया करो। यहाँ का वातावरण जो है ना वो आपके मन का विकास कर देगा, और जीने के लिए मन का विकास बहुत जरूरी है। वरना पढ़ लिख करके बिजनेस करके पैसा तो कमा लोगे, परिवार से दुखी हो जाओगे, आप समाज से दुखी हो जाओगे, और पता नहीं कौन कौन से दुख मिल जाएंगे। अब मैं पूछूं कि ध्यान क्या है? एक बीच में बात कही थी ध्यान कोई नहीं करता, सच्चाई यही है। बहुत कम लोग 1% भी नहीं करते। 140 करोड़ का 1% करें तो कितने बन गए? 1 करोड़ 40 लाख बन गए। क्या इतने लोग ध्यान करते हैं क्या? जिस दिन 1% भी लोग ध्यान कर लेंगे ना, पूरी दुनिया ऊपर उठ जाएगी। अरे 1% क्या, 4.5% कर लो। एक शहर में 1000 लोग भी ध्यान करने लग जाए ना, पूरा शहर ऊपर उठ जाएगा। आप घर में करके देखो, 3-4 लोग करेंगे ना, यहाँ तो मैं देखता हूँ पूरा स्कूल ध्यान करने लग गया। पूरे स्कूल के बच्चे ध्यान करते हैं, और उन बच्चों की कमाई मैं खा रहा हूँ, मैडम भी खा रही है। मुझे पता है मैडम में शुरू से कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा है मैडम, रजोगुणी है, पित्त की प्रकृति है। मैंने आयुर्वेद ही पढ़ रखा है, कभी मौका लगेगा तो आपको समझाऊंगा। पित्त प्रकृति वाले हमेशा गुस्से में रहते हैं, वात प्रकृति वाले वो थोड़े दब्बू स्वभाव के होते हैं, मौके के हिसाब से काम करते हैं, और कफ प्रकृति वाले हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं, कर कुछ नहीं पाते। हाँ ताकत इतनी होती है, अगर उनको लगन लग जाए ना अंदर की,
तो जब तक काम को फतेह न कर लेना वो पीछा नहीं छोड़ते। कब प्रकृति वालों में ये खूबी है, ये तीनों प्रकृति परमात्मा ने बनाई है। कब वाले जल्दी से समझते नहीं है, और समझ गए ना तो फिर भूलते नहीं है। फिर उस काम को जब तक सिरे ना चढ़ाते ना तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। बात प्रकृति वाले मिनट में करेंगे, काम पूरा करेगा और भाग जाएंगे, लगन नहीं होगी ज्यादा। और पित्त प्रकृति वाले थोड़े जोशीले होते हैं। खैर ये थोड़ा विषय बदलने लग गया। मैं बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में भाव पैदा हो जाए, आप बिना ध्यान किए रह ना पाए। और जो ध्यान नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैंने दो शब्द बोले थे, होने की शक्ति और करने की शक्ति। आपने प्रश्न नहीं किया, आपने बात तो बता दी, आगे बात नहीं करी। अब जरा विचार करो, होने की शक्ति क्या है, करने की शक्ति क्या है। एक तो मैं बता देता हूँ होने की शक्ति। आप खाना खाते हो, खाने से क्या बनता है, रस बन गया, रक्त बन गया, मांस बन गया, अस्थि बन गई, मज्जा बन गई, शुक्र धातु बन गई, फिर आगे बच्चे पैदा होने लग गए। ये कौन बनाता है भाई, बताओ जरा, कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है या आप बनाते हो? आप तो खाना खाते हो ना, और खाना भी पता नहीं कैसा खाते हो। तो सात्विक खाना तो खाते नहीं, कुछ भी खाते हो। ये सारे काम किसने करे? ये है होने की शक्ति। ये सूरज चांद सितारे बना दिए, किसने बना दिए? होने की शक्ति ने। अगर इसको वैज्ञानिक भाषा में समझना चाहो तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेना, क्वांटम एनर्जी पढ़ लेना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज्ञान ले लेना, और इससे आगे की जो रेडिएशन है उसका अध्ययन कर लेना। ये दोनों जुड़ती है। विज्ञान जो है ना, पहले यूँ कहते थे विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। मैं क्या कहता हूँ, विज्ञान वो है जो जमीन से लेकर के अध्यात्म तक को मिला देता है, उसको विज्ञान बोलते हैं। पर साइंस नहीं बोलते। तो साइंटिस्ट है ना, वहाँ थोड़ा मतभेद आ सकता है। बड़ा गहन अध्ययन है ये। तो होने की शक्ति बता रहा था, ये सूरज चांद सितारे, ये ब्रह्मांड पूरा, ये होने की शक्ति से हो रहा है या करने की शक्ति से? होने की शक्ति है ना ये तो। अब करने की शक्ति देखो, आप जितने भी काम कर रहे हो ये होने की शक्ति से हो रहे हैं या करने की शक्ति से करते हो? ईमानदारी से बताना। आप जो डिपेंड करते हो होने की शक्ति पे करते हो या करने की शक्ति पे? भरोसा किस पर है? बुद्धि के ऊपर है या मन के ऊपर है? अरे मन को तो मारना सिखा रखा है समाज ने। बड़े बड़े विद्वान लोग पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो इतनी मूर्खता कैसे आ गई। वो कहते हैं मन को मारो, कुचलो, काबू करो मन को। ऐसा करते नहीं करते? मैं क्या कहता हूं, मन ही परमात्मा, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, इससे बड़ा न कोई। गाना भी सुना होगा आपने। पर जो शक्तिहीन मन है ना, उसको तो पतन का रेट डाउन करने के लिए तरह तरह के अच्छे काम करने पड़ेंगे। ये बात ठीक है गलत है? और मन में ताकत नहीं है, अब ताकत ही नहीं है, और मन सूखा भूखा है, अब मन को अंदर का रास्ता मिला नहीं, अब मन सुख की तलाश में बाहर उल्टे पुल्टे काम करेगा। तो उस मन को तो बुद्धि के द्वारा काबू करना पड़ेगा। अगर उस मन को बुद्धि के द्वारा काबू नहीं करोगे ना तो उसका पतन बहुत तेजी से हो जाएगा, वो बच्चा मर जाएगा एक तरह से। तो जिसके पास मन की शिक्षा नहीं है, जो मन को नहीं समझता, जो परमात्मा को नहीं समझता, उसको तो बुद्धि के द्वारा अच्छे अच्छे काम करवाने पड़ेंगे, ताकि कम से कम पतन का रेट तो डाउन हो जाए ना। पतन का रेट डाउन करने का मतलब समझ गए आप? तो किसी को डायबिटीज हो गई, अगर वो शुगर को कंट्रोल में रखेगा तो हो सकता है 50-60 साल आराम से निकाल ले। और वो परहेज नहीं करेगा तो 5-10 साल के अंदर राम नाम सत हो जाएगा। ऐसा मानते हैं नहीं? किसी को हार्ट की बीमारी होगी, दवाई नहीं करेगा, पतन का रेट डाउन नहीं करेगा, परहेज नहीं करेगा, खाना पीना समझ के नहीं लेगा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, मिनट में फूंक निकल जाएगी। तो अगर हमारा पतन हो रहा है तो पतन का रेट डाउन करना पड़ेगा पहले तो।
ये बुद्धि का काम है। और जब पतन का रेट जब डाउन हो चुका है तो समभाव आ जाएगा, वहां से मन का विकास शुरू होगा। अब यहां बुद्धि का काम खत्म। बड़ा गहन विषय समझ लेना आप। पतन का रेट डाउन करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। सच बोलना भी जरूरी, अच्छे अच्छे काम करना भी जरूरी, मालिश करना भी जरूरी, विटामिन के कैप्सूल खाना भी जरूरी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जीवात्मा का धीरे 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 पतन होता जा रहा है। हमारे मन का भी पतन होता जा रहा है, शरीर का भी पतन होता जा रहा है, बुद्धि का भी पतन होता जा रहा है। और बुद्धि को भी ठीक रखने के लिए विटामिन B12 के कैप्सूल खाने पड़ेंगे। हड्डियों का भी पतन होता जा रहा है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए D3 कैल्शियम लेना पड़ेगा। ये किनको लेना पड़ेगा? जिनका पतन, जिनका जीवात्मा, शरीर, मन, बुद्धि पतन के रास्ते पे है। तो पतन को रोकने के लिए, रेट डाउन करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ आपको आधुनिक पढ़ाई जो है ना, किताबी पढ़ाई, ये काम आएगी। और जब पतन का रेट जितना डाउन हो लिया, मान लो यहाँ ये सम है, पतन करते करते यहाँ आ गया आपका मन, तो इतना जो गैप आ गया है, इसको भरने के लिए तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा ना। भर के जब मन यहाँ आ गया, अब उत्थान का रास्ता यहाँ से शुरू होना है। अब यहाँ से ऊपर उठने के लिए अब बुद्धि का कोई रोल नहीं, अब मन का रोल है, परमात्मा की शक्ति का रोल है। तो बुद्धि तो पतन का रेट डाउन करने के लिए काम आती है, और मन जीवात्मा का, शरीर का, मन का, बुद्धि का उत्थान करने के लिए काम आता है। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? एक मन का विकास, एक बुद्धि का। बुद्धि का विकास केवल पतन का रेट डाउन करने के लिए, पूरी जिंदगी को जीने के लिए, अकाल मृत्यु ना आए, समय से पहले ना मरना पड़े, इसके लिए परहेज भी करना पड़ेगा, सात्विक आहार भी लेना पड़ेगा, वर्जिश भी करनी पड़ेगी, अष्टांग योग का सहारा भी लेना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सबको समझना जरूरी है। अगर भाई किसी के मन में यूं है कि मैं तो पूरा पूरा भगवान पर विश्वास करने लग गया हूँ, मेरा मन का 24 घंटे भाव बना रहता है, अब भगवान के सिवाय तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, जर्रे जर्रे में भगवान नजर आने लगा है, चींटी में भी भगवान नजर आने लगा है, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, इतना प्यार जागृत हो गया है। अब भगवान का प्यार जागृत होता है ना, जब चौथी चेतना, पांचवी चेतना आती है तो मन में प्यार ही जागृत होता है। इससे पता लगता है कि बच्चे का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। अगर बच्चे के मन में प्यार जागृत हो गया सबके प्रति, तो मान लो भगवान ने उंगली पकड़ ली, और अंदर नफरत बढ़ती जा रही है, समाज के प्रति हो या किसी के प्रति हो, तो मान लेना आपका पतन है। और पतन का रेट डाउन करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो अपने आप को पहचान लो। अगर आपका पतन का रेट है, डाउन करना है, पतन का रास्ता है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, दान करो, पुण्य करो, अच्छे अच्छे काम करो, योगा करो, मालिश करो, अनुलोम विलोम करो, जैसे गुप्ता जी बता रहे सारे काम करो। और आपको नहीं लगे कि हमारा तो पूरा पूरा भगवान पे 100% विश्वास बन चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो सेवे तू मूल को फूले फले अगाए। तो वाणी को विराम देता हूँ। विषय थोड़ा लंबा है, 10 साल की पढ़ाई तो मैंने ईमानदारी से करी है। वैसे मैं संपर्क में तो 40-45 साल से हूँ, तो 30-40 साल ऐसे ही निकल गए सिर के ऊपर से, सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी। अब जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है ना, उसको मैं शिक्षा के साथ जोड़ना चाहता हूँ, बच्चों के साथ जोड़ना चाहता हूँ। और असली उत्थान तो बच्चों का ही हो सकता है। और आप और हम है ना, जैसे हमने तो इसका भी ध्यान रखना है कि पतन का रेट डाउन भी करना है। ये बात समझने की है, भूल मत जाना, क्योंकि इशार में भी ये बड़ा अंधविश्वास है कि वह खाली ध्यान कर लो और कुछ नहीं करना। और भाई कोई बहुत बड़ा महात्मा है, जैसे नासा जी थे, बहुत बड़े महात्मा थे, अब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। हो सकता है ये भी बहुत बड़े महात्मा हो, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ये केवल ध्यान से काम चला सकते हैं और चल जाएगा, 100% चलेगा। पर मन में तो यूं है यार, दिमाग की तीड़मबाजी कर लूं, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिना अपनों के काम नहीं चलेगा। मन में संस्कार भरे पड़े हैं, संस्कार रूपी बादल की वजह से भगवान की शक्ति ढकी पड़ी है,
तो उन संस्कारों को निकालने के लिए ध्यान हम करते नहीं, संस्कार निकले नहीं। हमारा मन भगवान से बहुत दूर हो चुका है। जितने संस्कार भरेंगे, और वो हम भरते ही है, बचपन से भरते हैं, जितना बुद्धि का काम करेंगे उतने ज़्यादा संस्कार मन में भरेंगे। जितने संस्कार भरेंगे उतना मन हमारा परमात्मा से दूर हो जाएगा। जितना दूर हो जाएगा उतने हम शरीर से बीमार होंगे, मन से बीमार होंगे, बुद्धि से बीमार होंगे, काम होंगे ही नहीं। उतने हम स्वार्थी भी हो जाएंगे, लालची भी हो जाएंगे, सारी बीमारियां लग जाएगी। ज्यादा डोज हो जाएगा फिर। है जी, ज्यादा डोज हो जाएगा, ज्यादा हाँ। नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद और सॉरी। समीक्षा करने में तो हमारे जो है बैठे हैं ना, लो बहन जी भजन को बोल दो, जरा समय का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। क्या करूं भाई, पढ़ाई है यार, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी पढ़ाई है। 4 वेदों की पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। लोग